अभिनंदन था और अभिनंदन होना चाहिए। और ऐसे में समय लगभग नहीं मिलेगा, जानता समझता, तो भी मैंने आज के दिन की क्लास चालू करनी उचित समझा। यह भी एक ढंग है, अभी अपन जो कर रहे हैं वह भी एक ढंग है। वो ढंग भी गलत नहीं है, यह ढंग भी गलत नहीं है। जैन परंपरा में ज्ञान के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मध्य पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञानों को लेकर के देववंदन नीचे। आज के दिन में देववंदन का महत्व इसलिए है कि ये 5 ज्ञान के स्वरूप के सही ढंग से प्रकाशक और 5 ज्ञानों के भेद उपभेद इत्यादि का निरूपण सही ढंग से करने वाले हमारे परमात्मा हैं। तो आज ज्ञान की आराधना के लिए यह प्रक्रिया, यह देववंदन पूर्ण रूप से ज्ञानमय होने के कारण, जिसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मध्य पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान का तो कोई भेद है ही नहीं, तो चारों ज्ञानों के भेदों का नाम उल्लेख करते हुए खमासमन और ज्ञान के सम्यक ज्ञान के प्ररूपक तीर्थंकर भगवंत को ध्यान में रखते हुए ये देववंदन की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। ये आवश्यक क्यों है? यदि देववंदन केवल क्रिया न रहे, एक समझ पूर्वक किया जाए, तो सचमुच में देववंदन ज्ञान की आराधना बन जाती है। प्रायः करके हम लोग उस रीति से देववंदन जैसी एक अति आवश्यक प्रक्रिया को केवल एक औपचारिक जो एक प्रक्रिया बना लेते हैं, उसकी अपेक्षा ज्ञान से संबंधित विषय को समझ लेना वह भी उपयोगी है। मैं इस चीज का भी निषेध नहीं करता हूँ, उस चीज का भी निषेध नहीं करता हूँ, दोनों चीजों का महत्व है। एक बात याद है, जैन परंपरा कर्म निर्जरा के लिए 12 प्रकार के तपों का विधान है। 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। बाह्य तपों की अपेक्षा आभ्यंतर तप का महत्व अधिक है। 6 जो आभ्यंतर तप है, उन 6 आभ्यंतर तपों में से 5वां आभ्यंतर तप है स्वाध्याय, जो कि एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की अर्जना 5 ढंग से होती है: वाचना, प्रेक्षणा, प्रावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म। उसमें से इस समय जो अपन लोग कर रहे हैं वह, उसको हम लोग वाचना कहते हैं। वाचना का मतलब होता है गुरु पढ़ाने वाला और शिष्य विवेक पूर्वक, विनय पूर्वक पढ़ने वाला। इस चीज को हम लोग वाचना कहते हैं। वाचना स्वाध्याय का पहला भेद है। और आज जिस विषय को मैं नए रूप से चालू करने वाला हूं, वो उसके लिए भी मैंने आज का दिन इसीलिए चुना, आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। एक तो आज ज्ञान पंचमी होने के कारण से ज्ञान का दिन, और जैन परंपरा का एक नारा है, ज्ञानस्य फलम विरति। किसी से पूछा गया, किसी आचार्य से, किसी से पूछा गया कि साहब ज्ञान का फल क्या? ज्ञान का फल क्या? तो उन्होंने कहा ज्ञानस्य फलम विरति।
ज्ञान का फल है विरति। और सचमुच में यदि जिंदगी में विरति नहीं आती तो ज्ञान का कुछ फायदा नहीं। कारण है ये अमृत है, ये जहर है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि हम अमृत के लिए प्रयास कर सकेंगे, उपादेय मान करके उसको, विष को हम छोड़ने का प्रयास कर सकेंगे, उसको हेय मान करके। यह तभी घट सकता है जबकि हमको इन दोनों चीजों की जानकारी है। तो विरति का मतलब है त्याग। तो ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का फल है विरति। आज ज्ञान का दिन, ज्ञान की आराधना का दिन प्रमुख रूप से होने के कारण से मैंने सोचा कि नहीं, हमको ज्ञान और ज्ञान का जो परिणाम आना चाहिए विरति, उपादेय का स्वीकार, हेय का त्याग, उसके लिए जो ज्ञान है उसका उपयोग तो करना चाहिए, आज के दिन का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए ही आज इन सब कार्यक्रमों के बीच में मैं कोई भी स्वाध्याय के अवसर को चुकना नहीं चाहता। इसीलिए आज मैं एक नया विषय चालू करता हूँ, परंतु उसके पहले संस्कृत के विषय को भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पास में सामग्री आ चुकी होगी, आप देखिएगा। भेज दी, भेज दी। हमने आज आप लोगों को दो पाठ भेजे हैं। एक अनुव्रत को लेकर के भी भेजा है और वो पाठ भी भेजा है और एक लेक्चर भी भेजा है। हमने आज के दिन का उपयोग मैंने कहा दिन भर करना है। तो सबसे पहले संस्कृत में आज का विषय है, देखिए अपना विषय चल रहा था पांच भूषण। पांच भूषण में से पहला जो भूषण था स्थिरता। उस स्थिरता को लेकर के मैंने मात्र सुरसा की कहानी सुनाई। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मैं थोड़ा सा समझा चुका हूं, थोड़ा समझाना बाकी। तो आज मैं जो भूषण के रूप में जो एक दूसरा आभूषण है जिसको हम लोग कहते हैं प्रभावना। सामान्यतः अपन लोग प्रभावना के रूप में यही समझते हैं कि 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, कोई खाने पीने की आवश्यक चीज दे दी, कोई बर्तन दे दिए, इसका हम लोग प्रभावना के रूप में मानते हैं। यहाँ पर प्रभावना शब्द का अर्थ वो नहीं है। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से प्रभावना शब्द का मतलब है कि आप लोग दूसरे लोगों तक जैन धर्म को कैसे कैसे पहुंचाएं। एक इतनी कल्याणकारी वस्तु, एक अपनी आत्मा के हित के लिए और स्वयं की आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो परम आवश्यक धर्म तत्व है और विशेष करके जो सत्य धर्म तत्व है, उसको हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। उस ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की प्रक्रिया का नाम है प्रभावना। इसको हम एक दूसरे शब्द से भी याद करेंगे जो कि मैं आपको भिजवा चुका हूं, तीर्थ उन्नति। तिराने वाली जो व्यवस्था है वो धर्म है, जिनेंद्र परमात्मा का धर्म। उसकी उन्नति, उसका विकास, उसकी प्रभावकता, उसकी गरिमा महिमा बढ़ाना, यह एक संस्कृत का आभूषण। मैंने बतलाने की कोशिश की है, धर्म को जो बदनाम करने की चेष्टा ही करते हैं,
जिन धर्म को जो बदनाम करने की चेष्टा करते हैं, जिन धर्म का जो अपने कारण से उसका स्वरूप मलिन करते हैं, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। उससे नुकसान मेरी आत्मा के लिए, खुद के लिए तो है ही, मगर दूसरों के लिए भी है। यदि आप धर्म की निंदा, धर्म की बदनामी हो, वैसे काम करते आप लोग का बदनाम करो, जैनिया मैंने यही कहा कि गुरु जी इस बात का दुख है कि जो जिन धर्म की मेरे कारण से जो अपराधना हो रही है, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, और कोई मेरे लिए दुख की बात है ही नहीं। तो यानी कि हमें भी धर्म की निंदा हो, धर्म का क्षेत्र मलिन हो, उस तरीके की चेष्टाओं से बचना, बल्कि धर्म की महिमा कैसे बढ़े उस तरीके के प्रयास करना, उसका नाम है धर्म प्रभावना। धर्म प्रभावना कैसे कैसे की जा सकती है? धर्म प्रभावना 8 ढंगों से की जाती है। कितने ढंगों से? 8 ढंगों से की जाती है। उन 8 ढंगों का उपयोग करने वाले, क्योंकि 8 ढंग जुदा जुदा है, तो 8 ढंगों का प्रयोग आजा 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 आजा, हाँ, 8 ढंगों का प्रयोग करने वाले अलग अलग महापुरुष हुए। तो सबसे पहला, यदि कोई प्रभावक, यानी कि 8 ढंगों में से जो पहला ढंग है वो है प्रवचन। प्रवचन का मतलब केवल बोलना नहीं, केवल लेक्चरबाजी, केवल व्याख्यानबाजी नहीं। प्रवचन शब्द का अर्थ होता है द्वादशांगम, 12 अंग आगमों को जानने वाला व्यक्ति उन 12 अंग आगमों में जो जो विषय कहे गए हैं उनको देश कालानुसार इस ढंग से जो प्रस्तुत करे, जिसके कारण से जिन वाणी के प्रति और जिन वाणी में जैन धर्म के प्रति लोगों के दिल में एक प्रभाव पैदा कर सके, जैन धर्म के प्रति, जैन सिद्धांतों के प्रति, जिनेंद्र परमात्मा के प्रति, उस स्थिति तक वह पहुंचा दे कि जिसके कारण से व्यक्ति को लगे कि वाह यार, ऐसे ऐसे तत्वों का निरूपण जैन आगमों में है, इतने सत्य, इतने सूक्ष्म, इतने गूढ़, इन तत्वों को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत कठिन प्रतीत होते हैं, परंतु इतने सरल ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि हमारे दिल दिमाग में बैठ गया। वाह, क्या प्रवचन है, क्या जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा निरूपित तत्व है। किस तरीके से हम पहचानने लग गए। ये जो भाव पैदा कर देता है, आगमिक तत्वों को देश कालानुसार बोलते हुए, जो लोगों के दिलों में जैन धर्म के प्रति एक आकर्षण जो पैदा कर दे, उसका नाम है प्रावचनिक। उसका नाम क्या होता है? प्रावचनिक। प्रावचनिक प्रभावक महापुरुष। दूसरा, देखिए, मैं आज आपको बिल्कुल मुझमा नहीं समझा रहा, और ये बिल्कुल यही की यही बात मैंने लिखी हुई है।
मैं अभी लिख करके उठा हूं और इधर बैठा हूं, आप ये समझो ठीक है, पानी वानी पीना पड़ता है मुझको, तो विषय सेट है। दूसरा है धर्म कथा। ये देखिए, प्रवचन के माध्यम से आगमिक और आगमधर प्रावचनिक वे ही लोग कहलाते हैं जो युग प्रधान होते हैं। उनकी भाषा देश कालोचित होती है। दूसरे प्रकार के प्रभावक हैं धर्म कथक। हमारा स्वाध्याय का लक्ष्य क्या है? ये सब करने का हमारा उद्देश्य क्या है? आओ बहनों, आओ बैठो। हमारा उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य यही है कि किसी भी ढंग से, प्रभावक तो वही होता है ना, किसी भी ढंग से दूसरों को धर्म के साथ जोड़ना। अब कईयों के पास में कुछ विशेषताएं होती हैं। अब किसी के पास ऐसी विशेषता है कि वो धर्म कथक, धर्म कथाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है। और देखिएगा, जैन परंपरा में 4 विषय होने पर भी सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वो धर्म कथानुयोग का है। धर्म संबंधी कथा, पहला ढंग प्रवचन, दूसरा ढंग धर्म कथा। परमात्मा ने धर्म कथा उसको कहा है जिस प्रकार की कथा को सुनकर के व्यक्ति धर्म का स्वरूप समझ भी ले, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़े, धर्म उसको करने जैसा लगे, और धर्म का आचरण कैसे किया जा सकता है वो केवल कथाओं के माध्यम से आपको समझाया जा सके। और उस तरीके से कथाओं के माध्यम से जो धर्म का स्वरूप समझाता है, समझाने वाला है, हम उसको धर्म कथक प्रभावक महापुरुष कहते हैं। धर्म कथाओं के माध्यम से अब क्या होता है, जिस तरीके से 4 प्रकार की विकथा होती है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, उसी प्रकार से 4 प्रकार की धर्म कथा होती है। आक्षेपिनी, विक्षेपिनी, संवेदिनी या संवेगिनी, और उद्वेजिनी या उद्वेगिनी, कुछ भी कह सकते हैं। इस प्रकार से कहानियां कह करके व्यक्तियों को बोध भी दे और व्यक्तियों के मन को आनंद भी पहुंचाए। ऐसी जो कहानी जिसको सुनकर के व्यक्ति धर्म के प्रति उन्मुख बने, विमुख न बने, उन्मुख बने, इस तरीके से काम करना, दूसरे लोगों को धर्म कथाओं के माध्यम से धर्म के प्रति सन्मुख बनाना, ये धर्म कथा प्रभावक महापुरुष का लक्षण है। और वे धर्म कथाओं के माध्यम से व्यक्तियों को धर्म में स्थिर करते हैं। तीसरा प्रभावक है वादी। आज के जमाने में वाद विवाद को पसंद नहीं किया जाता है। गुरु जी महाराज, श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी तक का समय शास्त्रार्थ का युग था, वो वाद विवाद का युग था। वाद विवाद का, शास्त्रार्थ का एक नियम होता है, हर जगह ये वाद विवाद
शास्त्रार्थ नहीं किए जाते हैं। जहां पर 4 प्रकार के आदमी विद्यमान हो, वह विवाद के लिए, वाद विवाद के लिए, शास्त्रार्थ के लिए उचित सभा मानी जाती है। 4 प्रकार, जहां पर वादी यानी कि मैं करना चाहता हूं इसके साथ शास्त्रार्थ, मैं वादी, ये प्रतिवादी। सभा भी होनी चाहिए और उसमें वाद विवाद जिन सिद्धांतों के आधार पर किया जा रहा है, उन सिद्धांतों में रस लेने वाले, उन सिद्धांतों के जानकार लोग जो बैठे हुए हों, वो सभ्य कहलाते हैं। सभा भी ऐसी हो जहां पर सभ्यजन भी हो, न्यायाधीश भी हो, वादी प्रतिवादी अपने अपने पक्ष को रखें, और अपने पक्ष को रखना और दूसरों के पक्ष का खंडन करना, इसका नाम है वाद। अपने पक्ष की स्थापना, पर पक्ष की खंडना के लिए जो आपस में तर्क संगत, युक्ति संगत, प्रमाण संगत जो बातें, ऐसे समर्थ आदमी होते थे, उनको हम लोग वादी कहते थे। क्या कहते थे? वादी प्रभावक। चौथा एक है प्रभावक, जिसको हम नैमित्तिक कहते हैं। नैमित्तिक क्यों? चौथा नैमित्तिक। देखिएगा, आप लोगों को याद है, याद ना हो तो याद रखना चाहिए। जो ही माता त्रिशला देवी को, यानी कि तीर्थंकर की माता को सपने आते हैं, त्यों ही इंद्र आकर के मां को सपनों का फलादेश बतला देता है। उसको सुनने के बाद तीर्थंकर की माता अपने पतिदेव के पास जाते हैं। वे सोए हुए होते हैं तो उनको जगाती है। और आप लोगों को कहना चाहता हूं, पत्नी पति के बीच में भाषा कैसी होती है, यदि यह सीखना हो तो जैन परंपरा बहुत 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 अच्छे ढंग से ऐसे वर्णन एक नहीं अनेकों देती है। जब वो जगाती है पत्नी, यानी कि राजमाता, अपने श्रीमान जी को जगाते, सिद्धार्थ महाराजा को, तो कहती है जय जय नंदा, जय जय भद्रा, जय जय नंदा। आवाज सुनकर के वो जग जाता है। आज की तरह ऐसा नहीं कि मैं किसी को जगा रहा हूं, कठोर बोलता हूं। सुबह सुबह कठोर बोलेगा तो कैसा दिन जाएगा जी उसका। जगाने के लिए शब्द कितने सुंदर। और कहते हैं आर्यपुत्र। आज मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे। तो वो कहता है राजा, देखो मैं जितना जानता हूं उतना तो बता देता हूं तुझको। विशेष स्वप्न निमित्त शास्त्र के पंडितों को मैं बुलाऊंगा। स्वप्न शास्त्र निमित्त। निमित्त 8 प्रकार का होता है। निमित्त यानी कि कारण। उन चिन्हों को देख करके निश्चित लाभ होगा, अलाभ होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल से संबंधित
निश्चित लाभ अलाभ बतलाने वाले निमित्तों के आधार पर वे शास्त्र कहलाते हैं, निमित्त शास्त्र। और 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, इसीलिए 8 प्रकार के निमित्त शास्त्र होते हैं। उन 8 में से जिसकी जैसी रुचि उसको वैसा रस, और वो उस विषय में जानकार, परंतु त्रैकालिक सुनिश्चित। ये नहीं है कि वो कुछ बोले और हो कुछ, बोला है तो होगा। इस तरीके से भविष्यवाणियां करने वाले भद्रबाहु स्वामी दादा जैसे, इनको हम लोग निमित्त प्रभावक कहते हैं। फिर उसके बाद में एक निमित्त है विद्या प्रभावक, विद्यावान प्रभावक, यही है ना 5वां। हाँ, तपस्वी, तपस्या। परमात्मा ने तपस्या को कर्म निर्ग्रह का कारण कहा है। एक, तपस्या से कई प्रकार की लब्धियां, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तपस्या करते करते इस तरीके की लब्धियों, इस तरीके की सिद्धियों के माध्यम से आत्मा अपने धर्म की प्रभावना करता हो और वो तपस्वी हो, तो वैसा धर्म प्रभावक महापुरुष तपस्वी प्रभावक कहलाता है। तपस्वी प्रभावक कहलाता है और ऐसी ऐसी अनूठी तपस्याएं करता है। आपको जानकर के खुशी होगी, अभी ये चातुर्मास में कितना अच्छा ज्ञान है। चातुर्मास जानते हो इसके पीछे क्या कारण है? संघ में तपश्चर्या हुई है, और इतना ही नहीं, अनूठा कहा जाने वाला श्रेणी तप, बहुत बड़ा और बहुत एक कठिन तपस्या मानी जाती है, कठोर तप माना जाता है। वैसा श्रेणी तप की आराधना हमारा महाभद्र कर रहा है। श्रेणी तप की भद्र तप, नाम भी इसका महाभद्र, तपस्या भी भद्र। जिस तपस्या का परिणाम भद्र यानी कल्याण। ऋषभ 25वां अठम है, 26वां, आज 27वां अठम चल रहा है। अब दिखता है इनके चेहरे से। और मैंने आज सुबह चाय नहीं पी है, देख लो मेरे चेहरे को देख करके लग जाएगा कि आज महाराज का मूड ऑफ है, यानी कि आज कुछ चाय नहीं पिया। यानी कि आप सोचिए, तपस्या जो कि एक निर्विघ्नता, तपस्या को परमात्मा ने उत्कृष्ट मंगल कहा है। अपने संग में तो तपश्चर्या हुई, ये मेरे संग में हुई, मेरे ही साथी है ना। भद्र तप बहुत बड़ी तपस्या है। 1 2 3 4 5, अब इसमें बीच में नंबर आया 3, तो पहले 3 उपवास करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, बीच में पारना सही, फिर 1, फिर 2, अब अंत में 2 आया, 2 3 4 5 1, 2 3 4, फिर 4 उपवास करो, फिर 5 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। ये बहुत जबरदस्त क्रम है। इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले 100 दिन का धन्य धन्य है। 100 दिन का तप। और देखिए, किसी को पता नहीं लगने देते, बड़े गुप्त तपस्वी मां। हाँ, दोनों जनों की तपश्चर्या है भी तो कारण है इनकी इतनी संघ में शांति लुधियाना में। यानी अब हाँ मां, दोनों बड़ा बड़ा सहारा है ना। ना मेरा काम में ना,
हाँ, तो तपस्वी प्रभावक, यानी कि कर्म निर्जरा तो करते ही करते हैं, कर्म निर्जरा के साथ धर्म की महत्ता, धर्म की महिमा, धर्म की प्रभावना में इनकी तपश्चर्या भी हेतु है, तपस्वी प्रभावक। फिर उसके बाद में आता है विद्यावान प्रभावक। जैन परंपरा में दो चीजें हैं, एक विद्या है और एक मंत्र है। विद्या ऐसी चीजें हैं, होते तो वे भी मंत्र स्वरूप ही हैं, होते तो वे भी अक्षर स्वरूप ही हैं, परंतु उनकी मालकिन होती है देवी। ऐसे जो मंत्र होते हैं जिनकी अधिष्ठायिकाएं देवियां होती हैं, उनको हम लोग विद्या कहते हैं। विद्या प्रभाव, यानी कि जो शासन देवियां हैं, प्रज्ञप्ति, रोहिणी इत्यादि, उनकी सहायता, उनकी कृपा जिनको प्राप्त है और उनकी कृपा का वे उपयोग करते हैं उस काम के लिए जिससे जिन शासन की प्रभावना हो, ऐसे जो प्रभावक महापुरुष होते हैं वो विद्यावान प्रभावक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? बैठ गया। फिर उसके बाद में एक प्रभावक आते हैं सिद्ध प्रभावक। सिद्ध प्रभावक, सिद्ध प्रभावक यानी कि जिनको विद्याएं, नहीं माफी, जिनको कुछ प्रयोग सिद्ध होते हैं। जैसे कि हमने इसमें जो लिखा है, क्या है कि ये जो मैं विषय दे रहा हूं, प्रमुख रूप से प्रवचन सारोद्धार नामक ग्रंथ तो प्रमुख है, बाकी अन्य कई ग्रंथ हैं। प्रवचन सारोद्धार में सिद्ध प्रभावक का स्वरूप जो बतलाया है, आप लोगों ने सुना होगा, पादलिप्त सूरी जी महाराज साहब जी थे जो कि पांवों पे लेप लगा करके हर रोज 5 तीर्थों की यात्रा करते थे। तो पादलेप, अंजन, गुटिका, तिलक, सभी लोगों का आकर्षण अपने प्रति बढ़ा सके उस तरीके के प्रयोग जिनको प्राप्त हो, वे लोग सिद्ध कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सिद्धियां उनको सिद्ध होती हैं या कुछ सिद्धियां उनको सिद्ध हो जाती हैं। उन सिद्धियों का प्रयोग वे अपने धर्म की प्रभावना, धर्म की गरिमा बढ़ाने के लिए करते हो तो वे सिद्ध प्रभावक कहलाते हैं। तो सिद्धियों की प्राप्ति वह एक प्रकार का सिद्ध प्रभावक प्रयोग कहलाता है। देखो ना, अपने गुरुजी महाराज विजय वल्लभ गुरुजी महाराज साहब कैसे तूफानी वातावरण के बीच में हेम खेम अपने संघ को, जैन संघ को, कोई पक्षपात नहीं, कोई मूर्ति पूजक है तो मूर्ति पूजक, स्थानकवासी है तो स्थानकवासी, यानी कि जो कोई भी XYZ जैन, सबको सुरक्षित लेकर के भारत पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो उन्होंने क्या किया, आज की तारीख में वल्लभ गुरु जी के विषय में कभी किसी को बोलना हो तो कुछ भी नहीं, गुजरांवाला जिंदाबाद, कि गुजरांवाला से वे हमको लाए, ये उनकी संयम साधना कह दो, कोई मंत्र सिद्धि कह दो, कुछ भी कह दो, गुरु कृपा कह दो। तो ये हाँ, वो भी बम उनके पट्टे पर गिरे और वो भी बिल्कुल शांत हो गए। नहीं तो बम जैसी चीज कभी शांत हो?
ये एक उनकी साधना, उनकी सिद्धि थी। तो यानी कि इस तरीके से धर्म की प्रभावना में जिनकी सिद्धियां इस तरीके से उपयोगी हों, वे महापुरुष सिद्ध प्रभावक कहलाते हैं। आठवीं कौन है? कवि। कवि को तो अपन जानते ही हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि यानी कि बेहद कल्पनाशील। ऐसा कवि जो कि गद्य या पद्य, देखिए संस्कृत हो चाहे प्राकृत हो चाहे हिंदी हो, कैसे भी हो, वो इस तरीके से गद्य या पद्यात्मक काव्य बनाता है जिनको सुनकर के आदमी वाह 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 कर उठता हो। यानी कि वाह एक मन की खुशी प्रकट करने के लिए शब्द है कि कितनी अच्छी बात तुमने कह दिया। परंतु प्राय करके क्या होता है, यदि काम वासना भोग वासना प्रधान जो काव्य होते हैं उनकी अपेक्षा वैराग्य प्रधान, दुरितनाशक, पाप विखंडक, संयम पोषक, आत्मकल्याणकारी, ऐसे भावों को गद्य या पद्य रूप से इस ढंग से कहना जिसके कारण से अपनी जिन शासन की प्रभावना अधिकतर फैले, ऐसे लोग जो होते हैं वे कवि कहलाते हैं। वल्लभ गुरु जी थे, आत्माराम गुरु जी थे, ललित सुरेश्वर जी महाराज भी गायक थे, वे भी, उन्होंने भी कुछ काव्य बनाए। हमारे यहाँ पर ये जो आप लोग गीत गाते हो ना, ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, वो तिलक विजय जी हमारे समुदाय के थे। तो यानी कि इस तरीके से गद्य पद्य में काव्यों की रचना करके जो धर्म की प्रभावना, धर्म की महिमा बढ़ाएं, वे कवि प्रभावक कहलाते हैं। एक अपेक्षा से मैंने ये 8 प्रभावक महापुरुषों की बातें आप लोगों से कही। एक अन्य अपेक्षा से 8 में 3 नए हैं, 8 में 3 नए हैं। वो 3 का स्वरूप मैं आपको इसमें तो लिख करके मैंने भिजवा ही दिया है, फिर भी मैं अभी आपको समझा देता हूं। अतिशेष रिद्धि संपन्न, यानी कि जो अवधि ज्ञानी है, मन परेव ज्ञानी है, अमर औषधि इत्यादि लब्धियों के धारक हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से उनके प्रयोगों को देख करके, अब देखिए मैं तुमको कुछ एक, जैसे जिस लब्धि का नाम मैंने लिया ना, अमर औषधि, ये किसको, इसको क्या कहे, ये कैसे परिणाम दिखलाती है, जानना चाहोगे? मैं आपको प्रयोग करके दिखलाता हूं। जैसे कि ये आदमी है, ये आदमी मेरे पास आया बीमार होकर के आया, इसने अपनी बीमारी मुझको बतलाई, मेरे मन में भाव उठा, चल यार मेरे पास ताकत है, लब्धि है, मैं उस लब्धि का प्रयोग करूं, मेरे पास अमर औषधि लब्धि है। कल्पना करो, अब मेरे दिल में भाव तो पैदा हो गया। लब्धि का प्रयोग कभी भी यूं नहीं किया जाता है, चिंतन पूर्वक करना पड़ता है। मैं मन में सोचूंगा, नीमचंद इसको ये बीमारी है, असाध्य बीमारी से ग्रस्त है, बहुत वेदना होती है इसको। मेरे पास में यह जो शक्ति है
इस शक्ति का मालिक मैं प्रयोग कर रहा हूं, इसका रोग ठीक हो जाए, पहले यह सोचना पड़ता है। यूं ही कभी भी लब्धि पद फायदा नहीं देते हैं। लब्धियों के साथ शर्त है कि लब्धि का प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे। मेरे पास है ना लब्धि, इसके पास तो है नहीं, ये तो बीमार है और असाध्य बीमारी है। कल्पना करो, कभी भी ना, किसी को भी ना हो, फिर भी एक उदाहरण दे रहा हूं, तो मुझको कुछ नहीं करने का, पहले सोचना पड़ता है कि ये आदमी इस तरीके का व्यक्ति है जो मेरे से दूर बैठा है, उसकी शक्ल सूरत ऐसी है, यहां पर बैठा है, जिस तरीके से रेकी में नहीं होता, उस तरीके से पहले दिल में एक भाव बनाना पड़ता है। भाव बना करके, अभी तो ये मेरे पास है, मान लो इसका सिर फटे जा रहा है, कल्पना करो सिर फटा जा रहा है, तो मैं इसके सिर पर केवल ऐसा हाथ रखूंगा या हाथ फेरूंगा और इसका सिर दुखना बंद हो जाएगा। आमर्श यानी कि स्पर्श, स्पर्श ही, जिस व्यक्ति का स्पर्श ही औषधि के रूप में बीमारी को ठीक कर दे, औषधि बन करके, उसका नाम है आमर्श औषधि। समझे अच्छे ढंग से? ये आमर्श औषधि का जो नाम, क्योंकि प्रवचन सारोद्धार में ये लिखा है आमर्श औषधि, इसलिए मैंने लिखा। और ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, या तो आदमी हो या फोटो हो। तो आमर्श यानी कि स्पर्श, जिस व्यक्ति का स्पर्श ही औषधि हो, दवाई बन जाए, तो वो आमर्श औषधि है। आप कल्पना नहीं करेंगे, परंतु होता है। इसमें मैंने एक धर्म कथक, देखिए धर्म कथक, धर्म कथक दूसरा है प्रभावक। इसकी परिभाषा सुनाओ। व्याख्यान के समय जोग श्रवादी बस 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 बस। अब देखिएगा, 4 लब्धियां ऐसी हैं, क्षीराश्रव, अमृताश्रव, ऐसी लब्धियां हैं, मध्वाश्रव, सप्याश्रव, ये 4 लब्धियां बड़ी जोरदार हैं, जो कि बोलने के समय ही उनका उपयोग किया जाता है। मैं इस तरीके से वचन बोलूंगा, सामने वाले को वाह रे वाह, इनके वचन तो क्या अमृत के घूंट है, हाँ इतने मीठे। अरे मेरे तन का, मेरे मन का जितना भी रोग था उसको समाधान मिल गया। वो वचनों में ताकत पैदा होती है कि अमृत आश्रम मानो अमृत टपका न रहा हो। ऐसे आदमी होते हैं धर्म कथक, जिनके पास में ऐसी 4 लब्धियों में से होती है कोई ना कोई लब्धि, कोई ना कोई शक्ति। तो इस तरीके से आज मैंने संकित के पाठ को तो आगे बढ़ा दिया।